नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण पब्लिकेशन के वार्षिकांक करंट अफेयर के बुक का हम रिव्यू करेंगे दोस्तों। और ये बुक दोस्तों करंट अफेयर का एक वन लाइनर बुक है जिसमें आपको मेमोरी शार्पनर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और ये जो बुक है दोस्तों एसएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जो कि आपके आसपास जो एग्जाम होने वाला है, इसी साल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी ये दोस्तों बुक है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर करंट अफेयर है जिसमें आपको 800 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। एसएससी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है दोस्तों। वार्षिकांक 2023 फरवरी माह तक ये अप टू डेटेड है, मतलब यहाँ जनवरी 2022 से लेके फरवरी 2023 तक इस बुक में आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। पूरे एक साल के करंट अफेयर इस बुक में कवर किया गया है। और ये एसएससी के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, कांस्टेबल जीडी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, और उसके बाद सीपीयू हो गया, और जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, एमटीएस हो गए, सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें आपको अलग से मेमोरी शार्पनर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखने को मिलेगा, और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें इस बुक के एमआरपी के बारे में, तो एमआरपी हालांकि यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा 60 रुपये, और यहाँ पे दोस्तों भी एमआरपी दिया गया है, पीछे भी दिया गया है 60 रुपये, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ये बुक को आपको ऑनलाइन चाहिए होगा तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यही बुक दोस्तों सेम आपको इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक आपको देखने को मिलेगा। इस बुक का रिव्यू मैं कल के वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें इस बुक के बारे में, तो ऑनलाइन ऑफलाइन आपको ये बुक मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और आप लोग को पता होगा कि किरण पब्लिकेशन के जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, तो ये आसानी से आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो चलिए इस बुक में नंबर ऑफ पेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो 128 पेज आपको देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है ना। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस बुक के कंटेंट के बारे में, तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि ये किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर करंट अफेयर है जिसमें 800 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। 2023 का वार्षिकांक है, फरवरी 2023 तक अप टू डेटेड है, जनवरी 2022 से। ठीक है, एसएससी के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ विषय सूची दिया गया, विषय सूची में आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय बजट 2023-24 है, केंद्रीय बजट 2023-24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-22-23 है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गणतंत्र दिवस है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये तीनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद वन लाइनर करंट अफेयर, पूरे 14 मंथ के करंट अफेयर को कवर किया गया है, और उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। एसएससी द्वारा आयोजित विगत परीक्षाओं में करंट अफेयर के अंतर्गत पूछे गए क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल 128 पेज आपको देखने को मिलेगा। एसएससी सीएचएसएल एसएससी 10+2 टीयर 1 और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी परीक्षाओं में करंट अफेयर जो पूछे गए हैं, जो भी टीयर 1 में, वो दिया गया है किस तरह से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 24/5/2022 शिफ्ट 1, इसी तरह शिफ्ट 3 तक है 1, 2, 3, और हर एक एग्जाम को कवर किया गया है जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं इस लेवल के। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, तो राष्ट्रीय इवेंट से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय से कभी नहीं पूछा गया, आर्थिकी से भी कभी नहीं पूछा गया, व्यक्ति स्थान से एक के ना एक क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादातर पूछा गया। उसके बाद साइंस और टेक्स से एक ही क्वेश्चन पूछा गया, तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं हम। खेल कूद से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग पूछे जाते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, राष्ट्रीय हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आप देख सकते हैं व्यक्ति स्थान देख सकते हैं, अंतिम में आप खेल कूद चाहे तो देख सकते हैं, और कुछ नहीं देखना है, केवल 2 से 3 टॉपिक आप देखिए, आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। 5 नंबर से लेकर 7 नंबर तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ उसमें 3 नंबर का, मैक्सिमम 7 नंबर का भी पूछा गया उसी ईयर में, मतलब 2022 में। तो 2022 में 3 भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2022 में 7 भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिपेंड करता है कि आपका सेट किस तरह का है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल अगर एवरेज निकाले तो 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। और कहाँ से आते हैं, केवल राष्ट्रीय घटनाक्रम से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए, आप आराम से करंट तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप सीजीएल के एग्जाम में देखेंगे तो सीजीएल के एग्जाम में लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन भी पूछे गए, 8 क्वेश्चन भी पूछे गए। और इसी तरह 2022 का ही ये दिया हुआ है, शिफ्ट 1, 2, 3 11/4/2022 है। इसी तरह आपको देखने को मिलेगा सीजीएल के एग्जाम के बारे में। ठीक है, हर एक शिफ्ट को लगभग यहाँ शामिल किया गया और राष्ट्रीय घटनाक्रम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
आर्थिकी से देखिए सीजीएल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिकी मतलब ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, तो आपको आर्थिकी करंट अफेयर जो होता है, इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट होता है उसको देखना होगा करंट अफेयर में। व्यक्ति स्थान पुरस्कार भी आपसे एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब शुरुआत के 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। खेल कूद से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मिसलेनियस से नहीं पूछा जा रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया राष्ट्रीय, इकोनॉमिक्स, व्यक्ति और खेलकूद, मतलब ये 4 टॉपिक को आपको देखना होगा, तभी जाके आप 6 क्वेश्चन कर पाएंगे। मान लीजिए कि एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो पूरा टॉपिक आपको नहीं देखना है, पूरा बुक आपको नहीं पढ़ना है, इससे आपको आइडिया लग गया कि कितना आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, बजट का यहाँ जिक्र नहीं किया गया, बट जो बजट होता है वो राष्ट्रीय घटनाक्रम में आता है, तो इसे आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो केंद्रीय बजट सबसे पहले 2023 और 24 दिया गया है, जिसमें हर एक फैक्ट को थ्योरी के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ फैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी को समझाया गया है, ठीक है। क्या हुआ है अभी तक, क्या हुआ है रेल बजट के बारे में, रेल मार्ग का क्या क्या प्लान है फ्यूचर का, केंद्रीय राजस्व और खर्च कितना है, ठीक है, और कृषि पे कितना है, 5G सेवा पे कितना हो रहा है, 5G सेवा के लिए आगे क्या प्लान है, युवा कौशल एवं रोजगार योजना का क्या प्लानिंग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या प्लानिंग है, हर एक चीज़ को इस बुक में कवर किया गया है, ठीक है। जैसे ही ये टॉपिक कवर होता है तो बजट का यहाँ सार आपको देखने को मिलेगा, मतलब समरी आपको देखने को मिलेगा और अच्छे से समरी को कवर कर सकते हैं। उसके बाद केंद्रीय बजट 2023-24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आप दोस्तों देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी के पैटर्न में, उसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है, अब बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, जैसे सीजीएल लेवल का एग्जाम होता है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से बना के, ठीक है। बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं, तो बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू के फॉर्म में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयारी के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको सेट दिया गया है। 25 क्वेश्चन है और उन 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो केवल क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। पूरा का पूरा बजट आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, उसी तरह आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, ग्राफ देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हर एक फैक्ट को शामिल किया गया है, हर एक जानकारी को स्पष्ट किया गया है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार तरीके से 20 क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा, उत्तर व्याख्या सहित आपको देखने को मिलेगा और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद दोस्तों देखिएगा 74वां गणतंत्र दिवस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले देखिए गणतंत्र दिवस के बारे में पद्म पुरस्कार हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री अवार्ड हो गया, सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। वीरता पुरस्कार हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, शौर्य पुरस्कार हो गया, सारा कुछ है। उसके बाद 74वां गणतंत्र दिवस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन का आंसर की आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आपको आंसर की का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, डिटेल में आंसर की का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है। और ये जो गणतंत्र दिवस को शामिल किया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राष्ट्रीय घटनाक्रम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो केवल आप 16 क्वेश्चन को देख लीजिए, सॉल्यूशन को देख लीजिए, आप आराम से 1 नंबर तो फिक्स कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद 1 लाइनर करेंट अफेयर, पूरे 14 मंथ का करेंट अफेयर कवर किया गया है, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे पूछा गया है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश डिजिटल तरीके से पूरी तरह अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, मैंने दिया है, तो जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे गेस नहीं कर पाएंगे कि क्या आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी अभी आर्टिकल 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो इतने तेजी से यहाँ कैसे ये सब चीज़ किया जा सकता है, ठीक है, डाउट होगा बच्चों को। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब देखिए शोधकर्ताओं ने किस राज्य में सॉन्ग बर्ड ग्रे बेलिड रेन बैबलर की खोज की है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद मुझे ये अच्छा लगा कि मेमोरी शार्पनर इस बार साथ साथ दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी अनिल चौहान बने हैं, तो उनके बारे में जो भी जानकारी है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है इसी बुक के अंदर।
उसके बाद भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगा। इससे पहले क्या था, कितने सीट है, कितने वोट पाए, सारा कुछ आपको मेमोरी शार्पनर के तहत आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर तो साथ में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, इनके बारे में जानकारी और उसके साथ क्वेश्चन। और उसके बाद भारत के थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, उसके बाद इसरो के नए सेना अध्यक्ष हो गए। सारा कुछ आपको दोस्तों देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो इस बुक को दोस्तों आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है और बुक में कोई भी कमी मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, इस बुक को आप बहुत ही फ़ायदा होने वाला है एग्जाम के लिए। ठीक है, हर एक चीज़ को इस बुक के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, ये सभी आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इवेंट है, नेशनल इवेंट है। राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। अंतर्राष्ट्रीय अगर नहीं भी करते तो काम चल जाएगा सारे एग्जाम के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम अच्छे से देख लीजिएगा। जो मेमोरी शार्पनर है, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, उनको तो कम से कम देख के जाइएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है, तो ये कंबोडिया में पाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं तो इकोनॉमिक्स आर्थिकी घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे दोस्तों देख लेते हैं हम यहाँ पे आगे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी काफ़ी लंबा है, तो चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आर्थिकी, उसके बाद खेलकूद देखने को मिलेगा। खेलकूद के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वन लाइनर के फॉर्म में और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस बुक को आप बिल्कुल बिना सोचे लीजिए वन डे एग्जाम के लिए। ठीक है, यूपीएससी के लिए मैं नहीं बोलूँगा, SSC के लिए ले सकते हैं, रेलवे के लिए ले सकते हैं और जो भी आसपास एग्जाम है उसके लिए ले सकते हैं। ठीक है, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 मेडल टैली आपको देखने को मिलेगा। महिला एशिया कप T20 प्रारूप है, कौन कब जीता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विंबलडन टेनिस ओपन टेनिस कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जानकारी, IPL के बारे में जानकारी, खेलो यूथ गेम मेडल टैली, थॉमस कप विजेता के बारे में जानकारी, पुरस्कार सम्मान वाला टॉपिक भी दोस्तों आ गया सामने। ठीक है ना, पुरस्कार सम्मान भी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार हो गया, बुकर पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सभी मेमोरी शार्पनर में दिए गए। सरस्वती सम्मान हो गया, सबके सब मेमोरी शार्पनर में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया। व्यास सम्मान हो गया और साथ में वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया करंट अफेयर जो कि वन लाइनर में कवर किया गया और बहुत ही शानदार तरीके से, और साथ साथ में मेमोरी शार्पनर जो कि किसी एक टॉपिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, थ्योरी प्लस में वन लाइनर, दोनों आपको देखने को मिलेगा, प्लस में ऑब्जेक्टिव। पूरे 14 मंथ के करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जिससे आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना नॉलेज हुआ और कितना आपने तैयार किया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है बुक दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस बुक को पढ़ने में आपको, और बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे MCQ में, तो यहाँ राष्ट्रीय घटनाक्रम को सबसे पहले कवर किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन होंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम के, ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 140 क्वेश्चन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आर्थिकी के लगभग आपको यहाँ पे 125 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। व्यक्ति स्थान पुरस्कार, तो यहाँ पे लगभग आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग आपको 140 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ पे लगभग 63 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खेलकूद में लगभग आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, खेलकूद में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिसलेनियस जो कि सबसे कम पूछा जाता है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद SSC द्वारा आयोजित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल का आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो इस लेवल को भी आप दोस्तों देख सकते हैं। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जो करंट अफेयर का क्वेश्चन का इन्होंने कलेक्शन दे दिया है, SSC के द्वारा पूछा गया, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है इनका। ठीक है, तो इस बुक को दोस्तों आप लीजिए, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ भी आप दोस्तों देख सकते हैं टॉपिक वाइज है, आर्थिकी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय हो गया, हर एक टॉपिक को दोस्तों इस बुक में कवर किया गया बहुत ही शानदार तरीके से। खेलकूद हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया, व्यक्ति स्थान पुस्तकें हो गया,
सारा कुछ आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सभी क्वेश्चन का एक साथ आंसर की देखने को मिलेगा, 200 क्वेश्चन का यहाँ कलेक्शन है, ठीक है। तो बुक दोस्तों अच्छा है, इस बुक को चाहे तो ले सकते हो। और खास बात ये है कि ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिलेगा। दोनों बुक का दोस्तों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए इनके और भी बुक के बारे में हम जल्दी से जान लेते हैं। तो ये TCS से बेस्ट इनका बुक आता है सारे एग्जाम के लिए, CGL हो गया, CHSL हो गया, इन्हें भी आप दोस्तों ले सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये देखिए TCS के क्वेश्चन के साथ है, ये मोस्ट सेलिंग बुक है किरण पब्लिकेशन का SSC एग्जाम के लिए। जितने भी SSC के क्वेश्चन होते हैं सारे इन चारों बुक में आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग देखने को मिलेंगे। ये रीजनिंग का हो गया 12,500, इंग्लिश का हो गया 16,500, जनरल अवेयरनेस का हो गया 14,500, मैथ्स का हो गया 11,500, और सभी बुक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इसके अलावा दोस्तों किसी का कोई डाउट होगा इस बुक के बारे में तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोग को काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।